हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिकोडिंग इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मार्केट कैसा बिहेव किया है एंड व्हाट इज द आउटलुक. फर्स्ट, सॉरी फॉर skipping 1 or 2 days of video because of the festival that we had, Durga Puja, Navratri and all those things. So let us start from where we left. Okay, yes, no. The rally that we saw in past 2 days, वो आपका largely was driven by the bank nifty. अब वो लेकिन that has managed to pull up nifty, but I'll say it's still not very convincing. निफ्टी कहाँ तक हमें निफ्टी का ब्रेकआउट हमें कहाँ मिला? अगर हम डेली का चार्ट देखें then we will see कि निफ्टी का ब्रेकआउट हमें इस जोन पे मिला यहाँ से. अब निफ्टी कहाँ तक हमें लगती है कि कहाँ पे इसका सपोर्ट है और कहाँ पे एक रेजिस्टेंस है? लेट मी ड्रॉ अ लाइन, ट्रेंड लाइन. देखिए ये जो लेवल है ना, दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल फॉर निफ्टी. द मोमेंट इट क्रॉस दिस, इट वाज अ बिग बुलिश इनगल्फिंग, और यहाँ पे उसने भी एक और कोरस्पॉन्डिंग बुलिश इनगल्फिंग दिया है. ये आपका निफ्टी का डेली चार्ट है. दिस इज फॉर 3 अक्टूबर का चार्ट बना है. लेकिन अब हमें एक चीज देखनी पड़ेगी. वंस वी एनालाइज द ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ निफ्टी और उसका ओपन इंटरेस्ट, देन विल गेट टू नो कि ये बहुत क्रूशियल लेवल पे जाकर के रुका है. दैट इज अराउंड 24,800. लेकिन 25,000 स्टिल स्टैंड्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. और मुझे थोड़ी सी हैरानी होगी अगर ये अपने 25,000 के लेवल को बहुत कन्विंसिंगली तोड़ लेता है. अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि बाय द डिप, अगर बाय एनी चांस इट कम्स अराउंड 24,800 टाइप, देन इट इज बाय, इट लुक्स गुड सपोर्ट जोन. हमने पहले भी देखा है, ये जो नीचे हमने बना के रखा था बॉक्स, वहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था. उसके पहले ही निफ्टी ने एक रिबाउंड लिया है. ठीक है, अब अगर हम इसको आवरली चार्ट पे देखें, फ्रेम करें, देन वी विल सी. ओके फाइन. आवरली चार्ट पे देखिए, ये दिस स्टैंड्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. दैट इज अराउंड 24,800, 24,750 से 24,800 का एक सपोर्ट लगता है. लेकिन ऊपर हमें 25,000 के आसपास, दैट इज अराउंड दिस लेवल. I'll just draw a line for you. 25,000, देखिए 25,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है. लेकिन अगर ये 15 मिनट या के टाइम फ्रेम पे 25,025 को तोड़ करके वो सस्टेन करता है, देन देयर कैन बी अ फर्दर लेग टू द रैली. अभी वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है. वंस वी एनालाइज डेटा, देन वी विल सी. लेट अस कम टू द अदर थिंग दैट वी ट्रैक, दैट इज योर बैंक निफ्टी. हमने ये बात की थी, इफ यू रिमेम्बर, कि अगर इस रैली को कोई लीड करेगा तो बैंक निफ्टी करेगा. और हमने वो देखा है कि बैंक निफ्टी ने इसको काफी अच्छे से लीड किया. दिस इज 15 मिनट चार्ट. आई विल जस्ट टर्न इट ओवर टू 1 आवर चार्ट. फुल स्ट्रॉन्ग मारूबोजू. अब यहाँ पे ये है कि बैंक निफ्टी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास आ रहा है. दैट इज अराउंड 56,000. ठीक है, 56,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के पास भी आ रहा है. एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट, इफ यू आस्क मी कन्विंसिंगली, आई डू नॉट एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी टू ओवरशूट 56,000 लेवल. अभी इस डेटा पॉइंट से तो नहीं लग रहा है. ठीक है, क्योंकि वंस वी एनालाइज द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बैंक निफ्टी, हम देखेंगे कि एचडीएफसी में अभी भी बहुत तगड़ी कॉल रेटिंग खड़ी है. ठीक है, एंड फॉर दैट मैटर आईसीआईसीआई पे ज्यादा है, पर हाँ एचडीएफसी पे भी है. तो हमें ये लगता है कि ये यहाँ तक आपका around this level, around इस लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए. लेट अस ड्रॉ अ लाइन हियर. एक सेकेंड. ये जो लेवल है ना, एक्सक्यूज मी, इस लेवल पर जाकर के एक हमें रेजिस्टेंस लग रहा है. ठीक है, ये लेवल. अब नीचे सपोर्ट कहाँ बनता है? सपोर्ट बन जाता है आपका ये लेवल का, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे 2 सपोर्ट रेंज बन रहे हैं. यहाँ पे काफी देखिए, यहाँ पे काफी कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ भी कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ. तो पिछले देखे कैंडल के लो को विल बी द सपोर्ट, दैट इज 50. ये हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं ना, तो ये एक दिन का 55,500 स्टैंड्स एज अ सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी. ठीक है, अगर ये 56,050 को तोड़ के थोड़ी देर, 25 से 50 को तोड़ के अगर थोड़ी देर सस्टेन करता है, लेट्स से हाफ एन आवर 1 आवर, देन वी कैन थिंक ये एक ब्रेकआउट हो सकता है. बट वो डिपेंड करेगा और भी स्टॉक्स पे. अभी तक जो रैली दिखी है हमें, एक्सिस बैंक, कोटक और एसबीआई के कारण दिखी है.
पर अगर हम मेजर जो वेटेज लेता है बैंक निफ्टी में, दैट इज योर एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, अगर हम उस चार्ट को देखें देन वी विल हैव अ कॉन्ट्रेरियन व्यू। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, देखिए यहाँ पे ये रिलायंस है, एक डोजी बना रहा है रिलायंस। ठीक है, तो जब तक रिलायंस आपका इस लेवल को तोड़ना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सी कि रिलायंस बहुत आगे लेकर के जा सकता है, और रिलायंस के थ्रू ही इंडेक्स मैनेजमेंट भी हो रहा है। क्योंकि अगर हम फ्राइडे के सेशंस को देखें तो फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया था, इट वाज अ वेरी गुड मूव, बट इफ आई हैव टू से के विदाउट द सपोर्ट ऑफ रिलायंस इसने ऐसा मूव दिया। लेकिन अगर रिलायंस इंडेक्स को हमें कंट्रोल करना है, रिलायंस इज अ वेरी की कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है। एचडीएफसी बैंक ने दो बड़े बड़े कैंडल बनाए, इस लेवल पे जाकर के उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये इसको तोड़ता है दैट इज अराउंड 966, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि इट कैन गो टू 980 लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैंडल बना, ये वाला कैंडल, वहां से रिवर्सल आ गया, फिर यहाँ पे कैंडल बना, बट इसको तोड़ नहीं पाया। इस लाइन को तोड़ना बहुत जरूरी है, और इसने एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन से, डिमांड जोन से ही एक रिवर्सल लिया है। दैट इज नॉट द केस विद आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में अगर हम देखें तो ये अभी भी अपने इस जोन को तो रिस्पेक्ट कर रहा है जहां पे डिमांड जोन है, लेकिन बहुत कन्विंसिंगली इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 56,000 बैंक निफ्टी को तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा विदाउट द सपोर्ट ऑफ दीज। एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक हमने कहा था कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे आकर के हम देखा कितने कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल तक तो ये इसी जोन के अंदर है। अगर ये जोन को तोड़ता है दैट इज अराउंड 1181, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 1200 तक जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अभी तक ये इस लेवल पे ही चल रहा है। लेट अस कम टू एसबीआई। एसबीआई अगेन ऑन द सप्लाई जोन में, ये जस्ट रेस्टिंग ऑन सप्लाई जोन, इसी जोन में। अगर ये इसको तोड़ेगा नीचे, देन वी कैन थिंक अबाउट कि ये थोड़ा नीचे जाएगा, या तो इसको इस बैंड को, इस बॉक्स को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये इस बॉक्स को तोड़ता है तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि 875 से 900 की कोशिश करेगा, ये 880 890 से 900 की कोशिश करेगा। अभी तक तो हमें इसी जोन पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। टीसीएस के बारे में कुछ नहीं कहना है, टीसीएस इज ऑल द वे डाउन, 52 वीक लो पे चल रहा है। अब कितना लो जाएगा वी कैन नॉट से, बट हाँ यहाँ पे मार्केट के साथ एक स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर ये इस लेवल को तोड़ता है दैट इज अराउंड 22,800 22,890 के लेवल को तोड़ता है तो ये फिर और नीचे जा सकता है। इन्फोसिस भी अपने डिमांड जोन पे आकर के एक पैटर्न बना रहा है जहां पे हमें लगता है कि इन्फोसिस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ ठीक है, वो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्फोसिस माइट बी अ बेल्टा। एक्सिस सॉरी भारती, जब तक वो इस लाइन को न तोड़े दैट इज अराउंड 1940, तब तक हमें यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं लगता। अभी तक तो ये अराउंड 1900 के आसपास चल रहा है। 1940 इसका एक रेजिस्टेंस बनेगा, अगर उसको तोड़ता है तब हम इसको आगे का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई इसमें कॉल लेना सही नहीं होगा। वाई? बिकॉज इट जस्ट हमारा जो एक सपोर्ट था उस सपोर्ट पे आकर के इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है। अगर इस पे कंसोलिडेट करके कल के दिन हम देखते हैं कि ये और थोड़ा ज्यादा जाता है, देन वी कैन थिंक अबाउट कि हाँ चलो इट कैन अगेन गो फर्दर। लेट अस कम टू ओपन इंटरेस्ट डेटा, और बिफोर दैट लेट अस डिस्कस द डेटा पॉइंट दैट एफआईज ने यहाँ पे कॉल खरीदा है फ्राइडे को, पुट भी खरीदा है। सो ऑन फ्राइडे डेटा बेसिस इट इज न्यूट्रल। एचएनआईज ऑन द अदर हैंड दे आर अच्छा खासा वो लॉन्ग खड़े हैं। उनका 1,10,000 के आसपास उन्होंने कॉल खरीदा है और 53,000 दैट इज 53,000 पुट खरीदा है। तो ओवरऑल ये बुलिश है। और हाँ, अगर हम नेट वाई पे भी देखें तो नेट वाई पे भी एचएनआईज आर गुड लॉन्ग। रिटेल की बात करें, रिटेल ने कॉल बेचा है अराउंड 1.2 लाख 1.20 लाख सॉरी 1,20,000 कॉल बेचा है और अराउंड 62,000 पुट भी बेचा है। तो कॉल बेचना इज नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव है। ठीक है, सो द एफआईआईज आर फ्लैट, एचएनआईज आर बुलिश एंड रिटेल इज अगेन नेगेटिव। ये डेटा है आपका ओवरऑल कल के फ्राइडे के मार्केट का। ओवरऑल पोजीशनिंग देखें तो एफआईआईज अब भी शॉर्ट है, क्योंकि अराउंड 3 लाख के आसपास उनकी पुट लॉन्ग है और 4,000 उन्होंने कॉल बेचा है। ठीक है, एचएनआईज आर आउट एंड आउट पॉजिटिव, 2 लाख कॉल इनकी लॉन्ग है और ये 90,000 पुट लॉन्ग है। और अगर हम इसकी बात करें रिटेल की, तो रिटेल भी पॉजिटिव है, क्योंकि इनका 2,10,000 के आसपास कॉल बेचा है उन्होंने और उसके कंपेयर में 4,07,000
के आसपास इन्होंने पुट बेच कर रखा है, सो दे आर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब तक ये वाला भी जो है ना, अगर ये पॉजिटिव नहीं होना तो मार्केट की अपर लिमिट कैप लगती है। ये ठीक है, इंटरडे बेसिस पे उन्होंने ये कर दिया, पर कोई मेजर लेवल तोड़ पाना निफ्टी के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एफआईआईज बहुत ज्यादा शॉर्ट है। ठीक है, लेकिन बस यही ग्रेस है कि एचएनआईज ये दोनों पॉजिटिव है, पर बहुत ज्यादा ऊपर तोड़ पाना विल बी बिट डिफिकल्ट जब तक हमें कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग ना दिखे। उसके साइंस अभी नहीं दिख रहे हैं, एंड आई टेल यू व्हाई। अगर आप देखें तो एफआईआईज ने अपने इंडेक्स शॉर्ट्स बढ़ा दिए हैं, ओवरऑल शॉर्ट्स दे हैव इंक्रीज, ये कंसर्निंग है। डीआईआईज ने अपने लॉन्ग पे कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। एचएनआईज की बात करें, व्हाट इज दिस, एचएनआईज की अगर बात करें तो एचएनआईज यहाँ तक तो बहुत बड़ा शॉर्ट था। इन्होंने आपका 30 तारीख को इन्होंने थोड़ा सा अपना फ्यूचर को लॉन्ग किया था एक, और ये आपका हाँ 1 अक्टूबर को इन्होंने फिर से अपना बहुत बड़ा शॉर्ट क्रिएट किया, लेकिन 3 अक्टूबर को इन्होंने शॉर्ट की थोड़ी कवरिंग की। अगर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाए ना, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ चलो बायस चेंज हो गया, और इसीलिए भी मैं कह पा रहा हूँ कि मेजर जो लेवल है ना 25,000 और ये वो तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर जब तक कोई इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट टैरिफ के फ्रंट पे और डील के फ्रंट पे ना आ जाए। लेट अस कम टू रिटेल। रिटेल ने अपने लॉन्ग्स बढ़ा दिए हैं, दैट हैज बीन द केस थ्रू आउट, बट चलिए ठीक है। कैश एक्टिविटी में अगर हम देखें तो एफआईआईज ने फिर से कैश में बेचा है और इंडेक्स में भी बेचा है। डीआईआईज की एक्टिविटी देखें, सॉरी एफआईआईज की इंडेक्स की बात करें तो 2400 करोड़ उन्होंने निफ्टी बेचा है, बाकी बैंक्स एंड ऑल दे आर पॉजिटिव। कैश 1500 करोड़ का उन्होंने कैश में बेचा है। देखिए जब तक कैश में बेचते रहेंगे ना, मतलब समझ में नहीं आता, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड के मार्केट ऊपर जाएगी या फिर कुछ एक लेवल हमें यहाँ से ऊपर ज्यादा दिखता है। अभी नियर टर्म में तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर अगर कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग आती है तभी हम इसको कन्विंसिंगली कह पाएंगे कि चलो ठीक है 25 अगर तोड़ दे 15 मिनट तक का, अगर वो सस्टेन करे तब हम ऊपर के मूव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी डू नॉट फॉरगेट ट्यूसडे इज द एक्सपायरी फॉर निफ्टी। Let us look at the other factors that we track. We track your open interest data. Now open interest data पे अगर हम देखें तो एक सेकेंड, निफ्टी नीचे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग है, ऊपर भी बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, तो 25,000 तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, और उसके ऊपर भर के कॉल राइटिंग है। अगर आप देखें तो ये देख रहे हैं नीचे, हाँ ये लेवल 24,900 पे थोड़ी सी रेसलिंग होगी, लेकिन नीचे आपका यहाँ तक अराउंड 25,700 तक 750 तक बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। ठीक है, तो नीचे एक सपोर्ट हमें दिखता है, सॉरी 24,700 24,800 एक सपोर्ट दिखता है, लेकिन उसके ऊपर इसको 25,100 तोड़ना पड़ेगा। 25,100 पहले तो 25,125 तोड़ना पड़ेगा, वो तोड़ा तो फिर 25,100 का लेवल हमें दिखता है। अगर ये तोड़ा देन वी विल थिंक अबाउट इट। अभी तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और अगर हम मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर लें तो रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस देखिए मैसिव कॉल राइटिंग, 1400 पे बहुत बड़ी कॉल राइटर, बहुत बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, और नीचे कोई मेजर सपोर्ट मुझे दिख नहीं रहा। 1380 पे थोड़ा सा है, पर कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट दिख नहीं रहा, इसीलिए मुझे लगता है कि निफ्टी शायद 25,000 तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब हम एचडीएफसी देखते हैं। एचडीएफसी बैंक, ये देखिए यहाँ भी कॉल लेटर खड़ा है, 970 पे भी कॉल लेटर खड़ा है, थोड़ा सा 960 पे भी खड़ा है। आपको मेजर ऑप्शन के हिसाब से सपोर्ट मिलना है तो 950 पे सपोर्ट मिलना है, और ऊपर की तरफ तो बहुत बड़ा ही 1000 तो बहुत बड़ा ही कॉल लेटर खड़ा है, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक को देखें हम अगर तो या आईसीआईसीआई के बस यही है कि 1370 पे एक सपोर्ट है, उसके ऊपर तो सारा कॉल लेटर ही दिख रहा है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मार्केट टू क्रॉस ओवर 25,000, लेकिन अगर टूटे 25,025 तोड़ करके एटलीस्ट हाफ एन आवर 15 मिनट तक सस्टेन करे, तब हम आगे के स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर सकते हैं। लेट अस कम टू अदर फैक्टर्स दैट वी ट्रैक। डाउ जोन्स अगर आप देखें, वेरी गुड, इसने अपने ऑल टाइम हाई को, इट्स एंजॉयिंग इट्स ऑल टाइम हाई, मतलब इट्स एंजॉयिंग इज यू नो व्हाट हनीमून पीरियड, जब तक ये चलता रहता है। इट्स वेरी कॉन्ट्ररी, क्यों? क्योंकि अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये कैसे होगा?
अगर यूएस रिसेशन में जाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी, फेडरल रिजर्व और कैश को इंटरेस्ट रेट घटाएगा तो मार्केट और बढ़ेगी। मतलब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयरनी एज वेल। ट्रेजरी में कोई मूवमेंट नहीं है। ये लेवल पे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस बनाया था, वहीं से नीचे आ गया है, तो ये अपनी ही रेंज को रेस्पेक्ट कर रहा है। जब तक ये 4.5 के लेवल को नहीं तोड़ता है, फॉर दैट मैटर 4.25 के लेवल को नहीं तोड़ता, तब तक देयर इज नथिंग कंसर्निंग अबाउट इट। सबसे मेजर कंसर्न है यूएस मतलब रूपी और आईएनआर। आईएनआर में क्या, देखिए इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 89 के लेवल को तोड़ता है तो फिर से नेगेटिव हो जाएगा और नथिंग, दे वोंट बी मच पॉजिटिव अबाउट इट। द ओनली थिंग दैट इज पॉजिटिव इज गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, दैट इज गिविंग गुड कंसोलिडेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्ली इन टाइम्स टू कम वी विल डिस्कस, हम उसको भी एक बार ट्रेड में डिस्कस करेंगे। अब टेक अवे क्या होगा? टेक अवे में ये देख रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर में थोड़ा सा लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बना है 4.38% और बैंक निफ्टी में 1.79%, ठीक है। हमें दिख रहा है कि 25,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है और यहाँ पे 24,800 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर है। तो ये एक रेंज बन रहा है। नीचे 24,800 एक सपोर्ट जोन दिख रहा है और 25,000 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो और बैंक निफ्टी में 55,500 एक सपोर्ट दिख रहा है, 56,000 एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। बहुत बैंड नैरो होती जा रही है, तो इस बैंड को देखकर ही हमें कोई ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। There are certain videos that I'm planning over the weekend. Probably कोशिश करूंगा कि उसको मैं पुट अप करूं और एक ताकि उससे हमें ट्रेडिंग के लिए आइडिया मिले। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि निफ्टी का रेंज क्या हो रहा है। रिलेटिवली बैंक थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी वॉचफुल। उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। इन केस इफ यू हैव लाइक्ड तो आप उसको शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू टुमारो।